जगजीत ने और क्या क्या बताया होगा इसे मेरे बारे में। मुझसे क्या काम था कुणाल? जी हाँ, काम था इसीलिए आया था। देवयानी भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ समझी नहीं कुणाल। जगजीत ने मुझे बताया कि एक फाइल आई थी मेरे लिए, जो शायद गलती से आपके पास आ गई और आपने मुझे बिना बताए उस फाइल को स्टडी करना शुरू कर दिया। कुणाल, मैं वो फाइल स्टडी कर चुकी हूँ। एक्चुअली वो फाइल तुम्हारे लिए नहीं थी। जगजीत को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। वैसे भी उसे तो अक्सर गलतफहमियां होती रहती है। लेकिन देवयानी भाभी, आपने ये कैसे तय कर लिया कि वो फाइल मेरे लिए नहीं है? कुणाल, मैंने सही वक्त पर सही फैसला लेने का फैसला बहुत वक्त गुजर जाने के बाद अब लेना शुरू कर दिया है। आई डोंट नो कि मेरे बारे में तुम क्या राय रखते हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कुणाल। मैंने अपने और परायों के बीच में फर्क समझने में मेरी जिंदगी के 17 साल गुजार दिए। इसीलिए कह रही हूं कि तुम अपने आसपास के लोगों को जानने में इतना वक्त जाया मत करो कि तुम्हें जिंदगी भर ये अफसोस रहे कि तुमने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया। लीजिए, 100 रुपए का है। मैं 100 रुपए में देना तो दो। मैम, आजकल फूल कितने महंगे हो गए। देना तो दो, मैं तुम्हें जानती हूं। ले लीजिए, ले लीजिए। भगवान आपके हाथ से। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम, क्या चाहिए आपको? आपने मुझे पहचाना? आप मेरे घर फूल देने आते थे। हाँ हाँ, मैं आपके घर पे आता था। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ काम। हाँ मैम, समझ गया मैं। आपको भी साहब के लिए एक बुके बनवाना होगा। नहीं, मुझे कोई बुके नहीं बनवाना। वो मुझे आपसे ये पूछना था कि जो साहब आपको बुके के लिए ऑर्डर देने आते थे, वो कितने दिनों से यहाँ पर नहीं आए? इस बार तो 10-12 दिन हो गए, आ ही नहीं रहे यहाँ पे। 10-12 दिन? विक्की को मुंबई से गए भी आज 12 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब विक्की वाकई मुंबई में नहीं है। साहब जब शहर में होते हैं तो मेरे पास जरूर आते हैं। कुछ काम था उनसे? हाँ, मेरा मतलब है नहीं, वो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेती हूँ, शायद आपको उनके बारे में कुछ मालूम हो। एनीवेज, मैं खुद फोन करके पता कर लूंगी। थैंक्स। मैम, एक मिनट। मैम, यहाँ पे मैं पिछले 10 सालों से फूलों का धंधा कर रहा हूँ, लेकिन साहब के बारे में जानने के लिए आज तक कोई लड़की यहाँ पे नहीं आई। मुझे आपको एक बात कहनी थी। साहब यहाँ से आपको नहीं, बहुत सारी लड़कियों को फूल भिजवाते थे। क्या? ये राजवीना में से कपड़े समेट दे। ये टाई दे, अलग अलग रंग की टाई तो ऐसे नहीं काटा जाएगा जैसे बॉस यही ऑफिस का। जितने क्या करूं मैं इसका, एक कपड़े पहने का 4 कपड़े निकाल कर, सारे कपड़े डेली मुझे रखने पड़ते हैं। इतना गंदगी होती है ना इस लड़की की। ये नहीं कि अपने कपड़े निकाले और कायदे से उसको रखें। सफाई के नाम से तो नफरत है इसे। अब ये टॉवल देखो, फिर ये गीला टॉवल अपनी अलमारी में रख गया। आज इसे मैं छोड़ूंगी। आज की सारी फाइल्स उसी बुक शेल्फ में रहती हैं। फिर ये कौन सी फाइल? लो, कहीं ऑफिस की फाइल अपनी अलमारी में भूल गई ये लड़का। अगर जरूरी होती है तो आज इसके ऑफिस में दे आती है। एक बार देख लेती हूँ जरूरी भी है कि नहीं।
सिटी हॉस्पिटल। विशाल, सिटी हॉस्पिटल की विशाल। हॉस्पिटल में कौन है जिसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया है? किसके पैसे जमा करने की बात कर रहे थे? वो जो मेरा दोस्त है उसका रिलेटिव, वो एडमिट हॉस्पिटल है, तो इसी वजह से वो दोस्त हॉस्पिटल से इसका मतलब इतने दिनों से मुझे बिना बताए राज विशाल का इलाज करा रहा था, मुझसे झूठ बोलकर, मुझसे झूठ बोलकर। स्त्री तेरी कहानी, सह प्रायोजक डाक